नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कहां किसानों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बीज किट वितरण की गई, कहां दुर्लभ वन्य जीव का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, और इसके साथ ही जानेंगे कहां रोग अभियान रोकथाम हेतु जन जागरूकता रैली का आयोजन हुआ। आइए इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं विस्तार से। जिला झांसी की तहसील मोट के कस्बा समतर में बुधवार के दिन कस्बे में स्थित पहाड़पुर साधन सहकारी समिति पर गठौरा विधायक जवाहर राजपूत द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना के अंतर्गत 47 बीज किट वितरण की गई, जिससे किसानों के द्वारा उनका अभिवादन किया गया। वहीं विधायक ने कहा कि वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी सरकार के द्वारा किसानों के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ सीधा किसानों को मिल रहा है। जबकि 2017 के पहले सरकार में योजनाओं तो लागू हुई, लेकिन कागजों पर ही बनकर रह गई। वहीं बुंदेलखंड में सरकार के द्वारा हर घर नल हर घर जल योजना लाकर पानी से पीड़ित लोगों को लाभ मिलने का काम किया जा रहा है। वहीं अभी कुछ गाँव इस योजना से वंचित हैं, उनमें भी बहुत जल्दी ये योजना पहुँचाई जा रही है। बताइए, आज आपकी उपस्थिति में क्या कार्यक्रम किया गया और लगभग कितनी किटें वितरण की गई किसानों को? किसानों की समृद्धि और किसानों का उत्पादन कैसे बढ़े, सरकार का निरंतर प्रयास है। और इसी के तहत आज मोट में समथर में बीज गोदामों पर किसानों को छोटे छोटे मिनी किट्स दिए गए, जिससे कम से कम किसान दलहन और तिलहन की पैदावार अपने खेत में अच्छी कर सके। क्या भविष्य में भी किसानों के लिए और क्या क्या नई योजनाएं लाएंगी? ये आपने सुना होगा, जानकारी होगी कि वास्तव में बुंदेलखंड के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी और हम सबके वास्तव में महाराज जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी लगातार प्रयास है कि बुंदेलखंड का कैसे चौमुखी विकास हो। अभी आपने देखा बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेस डिफेंस कॉरिडोर, और उसके लिए निरंतर किसानों की चिंता करते हुए प्राकृतिक खेती को पूरे प्रदेश के अंदर एक हब बनाना चाहते कि वास्तव में किसान अगर आज प्राकृतिक खेती करेगा तो न केवल जो किसान की लागत बढ़ रही है और न केवल किसानों की आमदनी घट रही है, इससे निरंतर किसानों को लाभ होने वाला है। किसानों की जो लागत बढ़ रही है कीटनाशक दवाओं में, रासायनिक खादों में, उसमें कमी आएगी और किसान की लागत में बहुत कमी आएगी। और हम कह सकते हैं कि किसान जहाँ प्राकृतिक खेती करेगा वहीं पर हमारे किसान की दूनी आमदनी होगी। और दूसरी ओर हमारी जो वास्तव में किसानों की समस्या रही छोटा जानवर, उनके लिए लगातार सरकार का प्रयास है कि किसानों के खेतों की रखवाली जो लगातार उन्हें चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हमेशा खेतों में रहना पड़ता था, लेकिन उसके लिए लगातार गो आश्रय स्थल बनाकर गो संरक्षण कर लगातार सरकार उस पर काम कर रही है। झांसी से सीनियर संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। तिसरी में माले कार्यकर्ताओं ने डिबरा बालू और पत्थर पर रोक लगाने पर सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। साथ ही सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने की मांग की, जिसका नेतृत्व धनवार पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने किया। रैली में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने तिसरी चौक से मुख्यालय तक ये मार्च किया। इसके बाद मुख्यालय पर धरना पर बैठ गए। धरना में करीब मजदूर बेरोजगार और रोजगार देने की गारंटी करो, डिबरा चुनने और बेचने का अधिकार दो, तिसरी को सुखाड़ घोषित करो, ऐसी मांगे और ऐसे धरने लगाए गए। धरना में यादव ने कहा कि डिबरा बालू पत्थर पर रोक लगाने से इस क्षेत्र के हजारों लोग बेरोजगार हो गए हैं। तिसरी गांव में अधिकांश गरीब और मजदूर के अलावा हजारों परिवार डिबरा पर आश्रित हैं और पुलिस प्रशासन के द्वारा गोदाम में छापेमारी अवैध डिबरा बताकर कार्यवाही कर रही है। इसके बाद भी स्थानीय सांसद और विधायक चुप्पी साधे हुए हैं। मौके पर माले कार्यकर्ता जय नारायण यादव, मंटू शर्मा, उपेंद्र शर्मा, प्रकाश यादव, मदन यादव समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज तिसरी में सुखाड़ क्षेत्र घोषित करने को लेकर के 1 दिवसीय धरना दिया गया है। हम झारखंड के मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि संपूर्ण झारखंड को सुखाड़ क्षेत्र घोषित करें, क्योंकि मकई का खेती खत्म हो चुका है और धान का बियाया भी मर चुका है। इसलिए पूरा स्थिति भयावह है। और जो तिसरी में ढिबरा चुनने और बेचने का एक बहुत बड़ा रोजगार का साधन था, उस पर भी जो है सो
इलीगल के नाम पर बंद करा दिया गया, गोदामों में छापामारी की जा रही है और हजारों परिवार आज जो है सो भुखमरी के कगार पर है। यहाँ के सांसद और विधायक पूरी तरह से चुप्पी साधे हुए हैं। जो कल तक कहते थे कि हम संसद में कानून बनाएंगे, बाबूलाल जी कहते थे हम चुनाव जीतेंगे तो ढिबरा पर कोई आफत नहीं आएगी, लेकिन आज बोलने से भी परहेज कर रहे हैं। तो ये समझ सकते हैं कि किस तरह से धनवार की जनता के साथ धोखा हुआ है, यहाँ तीसरी के लोगों के साथ धोखा हुआ है। आज यहाँ के आदिवासी, दलित, गरीब, मजदूर किस। झारखंड से सी न्यूज़ संवाददाता आनंद बरनवाल की रिपोर्ट। हरतुआ पंचायत के दर्जनों ग्रामीणों ने मुखिया प्रत्याशी रामजतन राम के द्वारा गलत तरीके से 24 एकड़ 31,000 डिसमिल जमीन को अपने और अपने पिता के नाम कराने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि रामजतन राम ने अंचलाधिकारी से लेकर LRDC सहायक समाकर्ता और उपायुक्त तक जाली हस्ताक्षर बनाया है। यह आरोप गांव के ही भुक्तभोगी परिवार परशुराम गिरी, धर्मानंद गिरी, बलराम गिरी, विकी कुमार, अंबिकानंद गिरी ने लगाया है। मामले को लेकर बुधवार को स्थानीय मुखिया अरविंद शुक्ला के साथ करीब 2 दर्जन लोग अंचलाधिकारी अनिल कुमार से शिकायत करने पहुंचे। लोगों ने मामले को जांच कर अवैध डिमांड को जल्द से जल्द निरस्त करने की मांग की है। मौके पर विकी कुमार ने बताया कि 24 हिस्सेदारों को पार्टीशन सूट नंबर 38 1913 में पलामू सब जज के द्वारा बंटवारे में 24 एकड़ 31 डिसमिल विभिन्न खाता प्लॉट में जमीन प्राप्त हुआ है। जमीन का किस्म बकास, रहती और गैर मजरूआ खास है। इस जमीन को रामजतन राम ने अंचल के कुछ कर्मियों की मिलीभगत से अपने नाम से डिमांड करा लिया है, जबकि मशीन पर पूर्वजों के लेकर अभी तक हम लोगों का दखल कब्जा है। आज भी हम लोगों का रसीद कटता है। मौके पर मुखिया अरविंद शुक्ला ने कहा कि अगर 15 दिनों के अंदर रामजतन द्वारा कराए गए अवैध डिमांड को रद्द नहीं किया गया तो मजबूरन ग्रामीण आंदोलन करेंगे। मामला मुखिया जी दर्जनों लोग के साथ आप प्रखंड मुख्यालय पहुँचे हैं। हाँ, कुछ संज्ञान में आया है कि रामजतन राम के द्वारा कुछ ज़मीन में यानी करीब 25 से 26 एकड़ ज़मीन एक के बंदोबस्त अपने नाम से करा लिए हैं। इन लोगों के कहना है कि पूरी ज़मीन जाल है, गलत ठेपा, गलत साइन, गलत मोहर सब कुछ रखते हैं और उसी के सहारे दिखा के करते हैं। कुछ सद्दूराम के समय में भी हुआ है, कुछ घनश्याम जी के समय में हुआ है। घनश्याम कर्मचारी भगत से सब हुआ है, ये सब कर्मचारियों की मिलीभगत से हुए हैं। अब किनके मिलीभगत से होगा ये सब? किससे मिले आप? अभी वीडियो से मिल करके इनको आवेदन दिवाया हूँ कि वीडियो साहब सीओ साहब जांच करें इनका, और जांच करके जो उचित हो उस पर कार्रवाई करें। अगर उससे भी अगर संतुष्ट नहीं होंगे लोग, नहीं कार्रवाई किए गए तो 15 दिन का मैं इनको मोहलत भी दे दिया कि 15 दिन तक आप एकदम इस पर देख करके जो भी हो हम लोग ये स्पष्ट कराइए, और नहीं तो उग्र आंदोलन भी करेंगे। क्योंकि एक के मामला नहीं है, ये करीब दर्जनों का जमीन को हड़पने का ही काम कर रहे हैं। अब ये दर्जनों की जमीन नहीं हड़पे थी। क्या मामला क्या है? वही रामजतन राम ने हम लोग की ज़मीन का अवैध कागजात के सहारे अपने नाम पे और अपने पिता के नाम पे ज़मीन बंदोबस्त करा लिया है। उसी की शिकायत हम लोग यहाँ आवेदन देने अंचलाधिकारी साहब के पास आए। बंदोबस्ती अवैध कागजात के सहारे, उसमें जिस कागजात का सहारा लिया है उन्होंने एक मुहर का यूज किया है। उस मुहर पे उन्होंने LRDC पलामू, AC पलामू, इवन DC पलामू का भी साइन मुहर का यूज किया हुआ है। तो वो आप देखेंगे पहली नज़र में ही वो मुहर टोटली रॉन्ग लगता है, गलत लगता है। कैसे पता लगता है कि जाली से? उसमें जो अक्षर है, लिखावट है, सर्टिफाइड जबकि होता है तो R अक्षर नहीं है। पलामू से सी न्यूज़ संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। उमरिया में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्यवाही करते हुए दुर्लभ वन्य जीव चीतल का शिकार करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। घटना सामान्य वन मंडल के उमरिया परिक्षेत्र अंतर्गत ग्राम चंदवार की है, जहां पहले आरोपियों ने फंदा लगाकर चीतल का शिकार किया, फिर उसका मांस खाने के फिराक में थे। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने छापामार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों टीडू बैगा, नंदलाल यादव और दयाराम बैगा को गिरफ्तार कर शिकार के आरोप में गिरफ्तार किया है। वहीं वन विभाग की टीम ने आरोपियों के पास से चीतल का मांस और शिकार में प्रयुक्त औजार भी जब्त किए हैं। रेंज ऑफिसर योगेश गुप्ता ने बताया कि तीनों आरोपियों के विरुद्ध वन प्रणाली संरक्षण अधिनियम के तहत अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।
आज सुबह 20 तारीख को सुबह अपने लगभग 8 साढ़े 8 के आसपास अपने को चंदवार बीट में सूचना मिली कि कुछ लोग जो है मांस का सेवन कर रहे हैं। तत्काल रूप से बीट गार्ड को सूचित कर इनके द्वारा जो है वहाँ पे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान सबसे पहले जो है टीडू बैगा से पूछताछ की गई कड़ाई से। उनके द्वारा बताया गया कि उनने कुछ मांस का सेवन किया है। इसमें कड़ियाँ जोड़ते जोड़ते फिर हम लोग जो है नंदी बैगा के पास पहुँचे। नंदी बैगा के यहाँ से नंदीलाल यादव के पास पहुँचे तो उनके द्वारा भी बताया गया कि उनने कुछ मांस जो है टीडू को दिया है। फिर इनसे जब पूछताछ की गई तो आखिरी में जो है दयाराम बैगा, इनके पास से जो है मांस जो है हमें मिला है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा कहा गया है कि ये चीतल का मांस है, परंतु अभी इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती। इसको परीक्षण के लिए जबलपुर भेजा जाना है। इन्हें एक्सेप्ट किया है इस चीज़ को। कार्रवाई अभी वन्य प्राणी अधिनियम के तहत जो है इन पे कार्रवाई जारी है तथा POR करके इनको जो है आगे की कार्रवाई हम लोग कर। उमरिया से सीनियर संवाददाता KG पांडे की रिपोर्ट। विकासखंड हसनगंज की ग्राम पंचायत सिग्नापुर में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश पर विशेष संचारी रोग अभियान के अंतर्गत मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया जैसे रोगों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता रैली का आयोजन कर प्रधान तारावती पाल की अगुवाई में किया गया। इस जन जागरूकता रैली में जहां प्राइमरी पाठशाला सिग्नापुर के छात्र छात्राएं, अध्यापकगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं विकासखंड हसनगंज की सफाई कर्मचारियों की 11 लोगों की टीम भी उपस्थित रही। इस रैली को जहां ग्राम प्रधान तारावती पाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया तो वहीं रैली ग्राम सिग्नापुर की गलियों में घूम घूम कर नारों के साथ संदेश दे रही थी। उन्नाव से सीनियर संवाददाता प्रदीप द्विवेदी की रिपोर्ट। खबर MP के रतलाम से है, जहां रतलाम नगर निगम में शहर सरकार की तस्वीर साफ हो गई है। भाजपा ने एक बार फिर से नगर निगम की सीट पर कब्जा बरकरार रखा है। भाजपा महापौर प्रत्याशी प्रहलाद पटेल को 76,237 वोट मिले हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी मयंक जाट के खाते में 67,646 वोट आए हैं। भाजपा प्रत्याशी ने कांग्रेस प्रत्याशी को 8,951 वोटों से मात दी है। हालांकि पिछली बार के मुकाबले जीत का मार्जिन 16,000 घट गया है। रतलाम नगर निगम में 15 साल से भाजपा का कब्जा रहा है। इस बार भी वो सीट बरकरार रखने में कामयाब रही है। वहीं 49 वार्डों में से 30 में भाजपा और 15 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। वहीं 4 सीट निर्दलीय के खाते में गई है। लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, क्या लगता है आपका अंतिम चुनाव? अब तो आपको भी पता है कि क्या होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मतों से चुनाव जीत चुकी है। क्या लगता है जनता ने किस तरह का सहयोग किया और आप क्या कहना चाहेंगे? जनता का भरपूर सहयोग रहा। भारतीय जनता पार्टी के विकास के मॉडल को जनता ने चुना है। लीड थोड़ी कम है, जो जीत का जो अंतर है वो थोड़ा कम, उसको लेकर के क्यों चलता है? जीत एक वोट की भी होती है और जीत हज़ारों की भी होती है, जीत लाखों की भी होती है। उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीत होती है। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? जीत का श्रेय उन कार्यकर्ताओं को जाता है जो ज़मीन पे काम करते हैं, उन मतदाताओं को जाता है जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया। माननीय जतन जी कश्यप साहब के विकास के मॉडल को जाता है। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब के स्वर्णिम मध्य प्रदेश के जो विकास कार्य उन्होंने किए उसको उनके ऊपर जाता है। माननीय नरेंद्र जी मोदी साहब जो प्रदेश में यशस्वी प्रधानमंत्री है देश में हमारे, उनके विकास के मॉडल को जाता है, उनके कार्य को जाता है। रतलाम से सीनियर संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। गवा संभल गवा नगर पंचायत में वार्ड 4 संभल चौराहा पर ओम प्रकाश सैनी का कच्चा घर की छत तेज वर्षा होने के कारण गिर गई। ओम प्रकाश सैनी की पत्नी मुन्नी देवी, 4 बच्चों और एक पड़ोसी महिला उषा देवी बैठी हुई थी। तभी तेज बारिश के कारण अचानक छत गिर गई। बाकी तो निकल गए, पर एक लड़का ग्रीस कुमार जिसकी उम्र 12 वर्ष बताई जा रही है, वो मिट्टी में दब गया। घर की छत गिरने की आवाज़ सुनकर पड़ोस के लोग आ गए और मिट्टी हटाकर ग्रीस कुमार को बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई है। ओम प्रकाश सैनी गरीब मजदूर हैं, जरगांव मुरादाबाद में मजदूरी कर रहे हैं और घर पर मुन्नी देवी और बच्चे ही रहते हैं। मुन्नी देवी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना का फॉर्म 1 साल पहले भर दिया था, लेकिन आवास बनने के लिए रुपए तक नहीं आए हैं। कस्बा गवा में आज दोपहर बारिश हुई थी और बारिश में ओम प्रकाश सैनी का मकान गिर गया। बच्चे इसमें अंदर बैठे थे, एक बच्चा दब भी गया। घर वालों ने, पड़ोसियों ने मुश्किल से निकाला। खैर गनीमत रही कि उनके कोई चोट नहीं लगी। क्या नाम है आपका? मुन्नी। मुन्नी,
पति का नाम? ओम प्रकाश। कहाँ की रहने वाली हो? बने की गमा सम्मल चौराया। चौराया। अच्छा, क्या हुआ आपकी बरसात में? कौन कौन इसमें बैठा और कैसे गिरा मकान? बच्चे बैठे और बच्चे और पड़ोसन बैठी, और जो एकदम आगे बच्चों के ऊपर मिट्टी आ गई है, दबे भी हैं। चोट पोट तो खैर काफ़ी न लगी है, पर मिट्टी में लग गए बच्चे सब। अच्छा, क्या नाम है वो जो बच्चा जो दबा इसमें? एक का नाम कमलेश है, एक का पिंकी और एक का गिरीश। और जिसका जो मिट्टी में से खींच के निकाला उसका क्या नाम है? गिरीश। उम्र कितनी है? उम्र ऐसी है लगभग 12 साल की। आपके पति क्या करते हैं? वो करते हैं मजदूरी, बेलदारी करते हैं। बेलदारी बाहर? हाँ। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत फार्म डाला, मकान बना कि नहीं? हो सुनी ना, दूसरा का डाल दिया तब भी नहीं सुनी किसी ने। पहला कटवा, पहला भी नहीं दिया, फिर दूसरा का डाला, फिर किसी ने नहीं सुनी। आपकी छत ये बीड़ों से बनी हुई है? संभल से सी न्यूज़ संवाददाता जगतपाल सिंह की रिपोर्ट। सोनभद्र में मूसलाधार बारिश के बाद जनता में खुशी की लहर दौड़ती नजर आ रही है। तूफानी हवाओं के साथ झमाझम पानी ने लोगों के चेहरे पर हंसी ला दी है। सोनभद्र वासियों को उमस भरी गर्मी से अब थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, वहीं नौजवानों और बच्चों ने बारिश का मजा भी लिया। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कन्हैया लाल की रिपोर्ट। टीकमगढ़ नगरीय निकाय चुनाव मतगणना प्रशासनिक अधिकारियों की चाक चौबंद व्यवस्था के साथ पूरी कराई गई। वहीं परिणाम घोषित होने के बाद कई पार्षद प्रत्याशियों के चेहरे पर उत्साह नजर आया तो कई प्रत्याशियों के चेहरे पर मायूसी नजर आई। वहीं मतगणना के दौरान कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से जीत हासिल की। टीकमगढ़ नगर के 27 वार्डों में से 14 सीटें कांग्रेस के खाते में और भाजपा की 10 सीटें और 3 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है। महिला कांग्रेस प्रत्याशी पूनम जायसवाल ने बताया कि हमारी जीत नहीं है, ये जनता की जीत है। वार्ड नंबर 21 से आप पार्षद बने हैं, क्या समझते हैं? वार्ड नंबर 21 से पार्टी ने मुझे आज्ञा दी, पार्टी के आज्ञा को लड़ने का जनता ने, कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से सहयोग किया है। मैं ऋणी हूँ सबको धन्यवाद देता हूँ। और ये जो जिम्मेदारी मुझे मिली है इसको पूरी ईमानदारी से, कोई निष्ठा से पार्टी के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ, उधर की जनता के साथ मिलकर निभाया। मुझे देखने को आ रहा है कि यहाँ पर टीकमगढ़ में भाजपा को केवल 9 सीटें प्राप्त हुई हैं, बाकी 13 पे या 14 पे कांग्रेस रही। नहीं, 10 आई हैं भाजपा और 3 निर्दलीय हैं, 14 उनकी सीटें हैं। देखेंगे, ये तो पार्टी का विषय है। मैं पार्षद हूँ, अपनी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी अध्यक्ष जी और हमारे सब लोग जानेंगे, जो विषय होगा वो देखेंगे। मैडम ये जो जीत हुई है, कांग्रेस के साथ जीती है, ये टीकमगढ़ की जनता जीती है। वो जनता जीती है जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार से परेशान थी, यहाँ के लोगों से परेशान थी। और हम बहुत ही हमारे वार्डवासियों का, वार्ड नंबर 6 से मैं जीती हूँ, अपने वार्डवासियों की बहुत बहुत आभारी हूँ। उन्होंने धन्यवाद करती हूँ, आपके आशीर्वाद से आज हमने बहुत अच्छी जीत की है। और जितने मैंने आपसे बातें की हैं, जितने वादे किए, वो उस पर सब हम पूरा काम करेंगे। और इस शहर की जनता ने भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका के लिए वोट किया है। तो कांग्रेस की हम सभी प्रत्याशी आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं, कांग्रेस की सत्ता में और कांग्रेस के शासन में आपको शिकायत नहीं मिलेगी। आपको कहीं पर भी भ्रष्टाचार को तो कोई काम नहीं मिलेगा, नामो निशान नहीं मिलेगा। हम लोग शुद्ध सेवा भाव से काम करेंगे। अभी आप पूछना चाहेंगे कि अब कांग्रेस विजय हुई है तो कांग्रेस का नगरपालिका अध्यक्ष बनेगा, जो पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष थे उनकी कई भ्रष्टाचार किए हैं, उनका उजागर करेगी क्या कांग्रेस? वो काम करेंगे, उसी के लिए हमें जनता ने चुना। मतलब वक्त बदलाव का? बिल्कुल, वक्त बदलाव का है और अभी चल रहा है और बहुत ही जल्दी नगर पालिका में कांग्रेस की क्या रणनीति रहेगी? क्या आगामी चुनाव में विधानसभा में क्या कांग्रेस अपना पलड़ा भारी कर पाएगी? बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिएगा नगर पालिका में हमें कुछ ही दिन और हमें नगर पालिका में आप महीने 2 महीने में आपको परिवर्तन दिखेगा कि पहले कैसे नगर पालिका चलती थी और अब कैसे। तो विधानसभा चुनाव में क्या रणनीति रहेगी? टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।